वेलकम टू हाउ टू क्रिएट योर मांगा सीरीज। तो हमने लास्ट वीडियो में समझा था पैनल शेप लाइक वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, स्क्वायर, टिल, सब और कैसे हर पैनल एक मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन तुम सोच रहे हो सिर्फ पैनल ड्रॉ करना ही काफी है, तो तुम गलत हो। क्योंकि मांगा ड्राइंग से नहीं बनता, मांगा बनता है स्ट्रक्चर से। तो आज हम बात करेंगे गटर, सेफ जोन और ट्रिम एरिया की। तो स्टार्ट करते हैं सेफ जोन से। वो अलग ही लेवल का बंदा था। अगर तुम इस रूल को अप्लाई नहीं किए हो तो तुम अभी तक जितने भी मांगा क्रिएट कर चुके हो सब बेकार जाने वाले हैं, क्योंकि प्रिंट में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। इमेजिन करो तुमने एक पैनल बनाया और सब कुछ सही है, कैरेक्टर, डायलॉग, एक्शन, और जब प्रिंट हुआ आधा सीन ही कट हो गया। यहीं से सेफ जोन इम्पोर्टेंट हो जाता है। सेफ जोन एक इनविजिबल एरिया होता है जिसे तुम नोटिस भी नहीं कर सकते। इसका काम है इम्पोर्टेंट चीज को सेफ एरिया में रखना। तो तुम सबसे पहले A4 साइज पेज यूज करोगे। जब प्रिंट होगा तब A5 में प्रिंट होगा। सेफ जोन ट्रिम जोन के 2 सेंटीमीटर में होता है और ये 4 साइड में सेम अप्लाई होंगे। इसके अंदर तुम्हारा कैरेक्टर, कमेंट बॉक्स और इम्पोर्टेंट सीन आएगा। इसके बाहर कुछ भी इम्पोर्टेंट ड्रॉ नहीं करती। इसके अंदर तुम जैसे चाहे पैनल बना सकते हो, क्योंकि प्रिंटिंग के टाइम परफेक्टली कट नहीं होते। इसको ही सेफ एरिया सेव रखता है। और सेफ एरिया के पास इतना ही काम नहीं है, ये फोकस को सेंटर में ले आता है। सारे एलिमेंट फोकस में ही रहते हैं, क्योंकि सेफ जोन सबको मिड में ले आता है। पर तुम सोच रहे हो ये तो दिख रहा है, तो मैं इसको इनविजिबल एरिया क्यों कह रहा हूँ? तो इसलिए हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। पर तुम्हारा अब मेन टास्क से सेफ जोन के अंदर ही ड्रॉ करो। मांगा में प्रॉब्लम ड्राइंग की नहीं होती, प्लेसमेंट की होती है। तुम्हें बहुत सारे आर्ट स्टाइल दिख जाएंगे, पर मांगा रूल सिर्फ एक ही होता है। जब वीडियो पे रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक अजीब बात पता चली। तो हॉनेस्टली मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहता था। जब मैं टेक्स्ट बॉक्स पे रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि पैनल की बेसिक तक कहीं पे कवर ही नहीं है, ना ही यूट्यूब पे ना ही किसी प्लेटफॉर्म पर, खासकर इंडिया में। ये बेसिक होता है, जो मांगा क्रिएट करना चाहता है इसे पता होना ही चाहिए, पर ये ही अवेलेबल नहीं है। और तुम जब इसको स्किप करके बनाओगे तो तुम 100% बनाने के बाद जो प्रिंट का टाइम आएगा तो तुम जीरो में पहुंच जाओगे। तुम्हारा एफर्ट, टाइम सब जीरो में पहुंच जाएगा। तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। तो चलो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं गटर से। तो 2 पैनल के बीच की पेस को हम गटर कहते हैं। इजी लगता है पर है नहीं। जब भी हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करोगे तो बड़ा रखना, और जब भी वर्टिकल ड्रॉ करोगे तो छोटा रखना, और जब पैनल को टिल्ट ड्रॉ करोगे तो पेस मत रखना। तो गटर इतना ही था। हाँ, आगे खुद मैं ड्रॉ करके बताऊंगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं ट्रिम लाइन पे। ट्रिम लाइन पैनल के सबसे बाहर होता है, जहाँ से पैनल कट होता है, और उसके बाहर की साइड को ब्लीड एरिया कहते हैं, और उसका काम है कटने वाला। वो प्रिंट के टाइम पे कटने ही वाला है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना। मिनी रिकैप, इसको हम ब्लीड एरिया कहते हैं जो कटने ही वाला है। इसे ट्रिम लाइन कहते हैं, जहाँ से प्रिंट होने के बाद कट होगा। उसके बाद आता है सेफ जोन, जो कि ट्रिम लाइन के 2 सेंटीमीटर अंदर रहता है, और यहाँ पे ही सारा फोकस आएगा। कैरेक्टर, डायलॉग, एक्शन सब इसी में ही आने वाले हैं। फिर गटर आता है, जो कि 2 पैनल के बीच की पेस को दिखाता है। आप बढ़िए प्रैक्टिस की। ओके, तो आ जाओ ABS पे। इसका ट्यूटोरियल वीडियो देख लो, मैं नहीं बनाने वाला क्योंकि मैं एक आलसी हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। A4 सिलेक्ट करो और उसका 300 सिलेक्ट करना। इस बार मोबाइल में काम चला लो, मेरा लैपटॉप डिले हो गया है, तो अगली बार से लैपटॉप और मोबाइल दोनों में आएगा। तो स्टेबलाइजर को मैक्स कर दो, सारे ऑप्शन ऑन रखो, दोनों को 0 करो और शार्प रखो। मेथड को रियल टाइम में रखो और ड्राइंग टूल को लाइन पे। इसे तुम क्लियरली देख पाओगे लाइन कहाँ जा रही है। कुछ टूल्स भी हैं जैसे कि स्केल, तुम इससे परफेक्ट लाइन खींच सकते हो, और इरेजर को भी तुम सेम सेटिंग कर लो। जिसे तुम इजीली इरेज कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले ट्रिम लाइन ड्रॉ करते हैं, और इसको तुम जितना हो सके उतना मिनिमल रखो। ये सिर्फ बताता है कि पैनल को कट कहाँ से करना है। मेन काम तो इसके बाद स्टार्ट होगा। और इसको 2 सीन के बीच में रखना। हाँ, और ये स्क्वायर नहीं दिखेगा, ये थोड़ा सा ट्राइंगल दिखेगा। और एक्स्ट्रा पार्ट को इरेज कर दो, जैसे तुम तुम्हारे पढ़ाई को।
आप इसे पैनल में तोड़ते हैं जैसे अगले दिन तुम्हें तुम्हारा टीचर उल्टी गिनती चालू। हाथ धो के पीछे पड़ गया। तो चलो सबसे पहले एक लाइन मार, अब नहीं है बोन, फिर वेस्टेड पार्ट रिमूव कर दो। वर्टिकल पैनल हॉरिजॉन्टल पैनल से छोटा रखना। चलो नेक्स्ट पैनल और गटर लाइन को सेम ही रखना। और अब एक टिल पैनल, और ये कुछ ज़्यादा ही छोटा होगा। सारे सेम ही साइज में रखना। और ये पहला पैनल। तो चलो सेकंड पैनल पे सबसे पहले ट्रिम लाइन ड्रॉ करो, फिर शेप जोन मार्क करो। और शेप जोन कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता क्योंकि हम A4 और 5 यूज करते हैं। तो चलो पैनल ड्रॉ करते हैं। पहले गटर्स, फिर एक्स्ट्रा चीज़ों को रिमूव कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं वर्टिकल। सबसे पहले मार्किंग कर लो और तुम इसे प्रैक्टिस कर सकते हो 4 से 5 पैनल तक। और ध्यान रखना सारे गटर सेम ही साइज के होने चाहिए। ओके चलो फिर रिमूव कर दो, फिर पैनल ड्रॉ कर लो। ओके आई नो वीडियो बहुत लेट आई है और इसका रीज़न है ये, और इस बार से ऐसा नहीं होने वाला। आज से 15 डे में एक वीडियो तो ज़रूर आएगा, वो भी लॉन्ग वीडियो। शॉर्ट वीडियो तो अब आने ही वाला है। तो